हेलो एवरीवन। चलो फाइनली वो टाइम आ गया है कि अभी अपने को ये वाला डिस्कशन करना पड़ेगा। ठीक है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको बिफोर एग्जाम, ड्यूरिंग एग्जाम्स एंड आफ्टर एग्जाम्स ध्यान में रखने हैं। ठीक है। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्विकली अपन इसके डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं। तो बिफोर एग्जाम्स आपको कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान रखने हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, डू नॉट फॉरगेट कैलकुलेटर। ऑफ कोर्स, मतलब अकाउंट्स का पेपर है, आप कैलकुलेटर भूल गए तो फिर हो गया, हैंडीकैप हो जाओगे तो वहीं पे। इनफैक्ट ट्राई टू कैरी टू कैलकुलेटर्स। देखो, मैं आपको स्ट्रेस नहीं देना चाहता, लेकिन अगर दो कैलकुलेटर पॉसिबल है तो लेके जाओ, अदरवाइज अभी फिलहाल एक है तो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट वो तो लेके जाना। ठीक है। और अगर दो है तो बेस्ट है। वॉच मत भूलना, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हो सकता है तुम्हें पहनना नहीं पसंद हो तो ठीक है, निकाल के सब बाजू में रख देना। ये इसके भरोसे मत जाना कि क्लास में वॉच तो होगा ही, एटसेट्रा एटसेट्रा। देन प्रिंट ऑफ एडमिट कार्ड। प्लीज, ये बहुत बेसिक चीज होती है। क्या होता है ना, इतना स्ट्रेस होता है ना कि हम एडमिट कार्ड को प्रिंट वगैरह करवाना और शायद भूल जाते हैं, लेकिन प्रिंट करवा देना। लकीली हमारा एग्जाम आफ्टरनून में होता है तो सारे जेरोक्स वाले सारे ओपन होते हैं। बट अगर फिर भी कोई इमरजेंसी है तो ब्लिंकिट पे एक प्रिंट का ऑप्शन आता है। ब्लिंकिट, जेप्टो पता होगा आपको, तो जेप्टो पे नहीं, ब्लिंकिट पे एक ऑप्शन आता है जहाँ पे आप प्रिंट मंगवा सकते हो घर पे इमरजेंसी के टाइम पे। ठीक है, वो 10 मिनट में प्रिंट ला के दे देगा इन केस ऑफ इमरजेंसी। देन ऑफ कोर्स पेन पेंसिल स्केल मत भूलना। मतलब आई नो ये बहुत ऑब्वियस है, ये कैसे भूल सकते हैं यार सीए इंटर के लेवल पे, लेकिन क्या है ना, कभी कभी इतना स्ट्रेस होता है ना कि स्केल भूल जाते हैं, और फिर रियलाइज होता है कि अकाउंट्स में लॉन्ग स्केल या जो भी स्केल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट दिस। देन प्लीज, ये इट इज योर फर्स्ट एग्जाम इन होल अपना ये सीए इंटर का सिलेबस, अपना करिकुलम। तो इसमें प्लीज रीच सेंटर बिफोर 30 मिनट्स। 30 मिनट पहले पहुंचना क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, कभी कभी क्या होता है पता है, जिसका सेकेंड अटेम्प्ट होता है उसके लिए इतना प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट अटेम्प्ट देता है ना, और कभी कभी कोई गलता सेंटर आ जाता है ना, तो वो सेंटर में जल्दी पहुंचने से बहुत फायदे होते हैं। कुछ भूल गए तो पता चल जाता है, हो सकता है वो सेंटर में सेम नाम के दो कॉलेजेस हो आजू बाजू। तो इसीलिए बोलता हूँ 30 मिनट पहले प्लीज सेंटर पे पहुंचने का आप एडजस्टमेंट कर देना टाइम। व्हेन आई एम सेइंग 30 मिनट्स बिफोर, देन आई मीन 1:15, मतलब 1:45 को तो पेपर स्टार्ट हो जाएगा टेक्निकली, तो प्लीज 1:15 तक तो पहुंच ही जाना। ठीक है, और क्लासरूम में एंटर कर जाना 1:30 तक। मतलब ये 15 मिनट पहुंच के तुम्हें देख लो, पढ़ाई करनी है, यूट्यूब पे कुछ सुनना है या रिविजन सुनना है, जो करना है करो, वो इट्स योर लुकआउट। बट 1:30 के बाद जैसे आप क्लास में एंटर कर चुके हो, देखो इट्स वेरी हार्ड कि बुक्स को मैं रख दूं और फिर मैं चुप बैठ के 15 मिनट बैठूं, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। तो आप ना 1:30 से 1:45 तक आपको कुछ पढ़ाई नहीं करनी है। इनफैक्ट बी काम, क्लोज योर आइज, हो सके तो आंखें बंद करो एंड ब्रीदिंग काउंट करो। देखो क्या होता है ना, मेरे साथ ऐसा होता था, मैं ब्रीथ जब काउंट करता था ना, तो आई फील कि मैं एकदम रिलैक्स हो रहा हूँ। ठीक है, और ब्रीदिंग काउंटिंग फास्ट से लेकर स्लो तक चली जाती थी। ठीक है, तो इससे मेडिटेशन बोल दो या जो भी बोलो, लेकिन ये 15 मिनट में काम रहना वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रे टू योर गॉड। अगर आप बिलीव करते हो तो डेफिनेटली प्रे टू योर गॉड एंड देन ट्राई टू लाफ। देखो आई नो ये फनी चीज है, लेकिन ना ऐसा स्माइल करना इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ना, थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीज होता ही है। मैं क्या करता था, मैं ना घर वालों के जोक्स याद रखता था या याद करता था, तो बाय डिफॉल्ट थोड़ा बहुत मूवमेंट लाइट हो जाता है, अंदर की मूवमेंट की बात। ठीक है, तो ये सारी चीजें करनी इंपॉर्टेंट है अगर अपने आप को थोड़ा सा काम रखना है और पेपर को 100 मार्क तक अटेम्प्ट करना है। तो ड्यूरिंग एग्जाम्स में आपको क्या करना है? ड्यूरिंग एग्जाम्स में सबसे पहले व्हाट टू डू विद क्वेश्चन पेपर बिटवीन 1:45 से 2। मतलब कि वो 15 मिनट में क्या करें वो हमें समझ में ही नहीं आता, या फिर जब तक समझ में आता है तब तक 2 बज जाते हैं। सो हाउ टू यूटिलाइज दोस 15 मिनट्स? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले वो 15 मिनट में आपको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी।
बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 इज योर कंपल्सरी क्वेश्चन, मैंडेटरी। तो एक्चुअली 15 मिनट का दो टाइप का यूज है। मेजर एक टाइप का यूज ये है कि आप आइडेंटिफाई करो कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, और सीक्वेंस आइडेंटिफाई करो कि बेस्ट वाला कौन सा है, बेस्ट टू वर्स्ट कहाँ पे कौन सी सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर सेट होता है। देखो इसका एक और यूज है, कोई कोई लोग क्या करते हैं पता है, वो लोग ना 15 मिनट को ऐसे यूटिलाइज करते हैं कि कोई 4 या 5 मार्क के क्वेश्चन के पॉइंटर्स पेंसिल से फटाक से लिख लेते, ताकि वो जैसे पेपर स्टार्ट हो वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूं और इस तरह से टाइम बचा लेता। दोनों ही तरीके में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई कोई तो इतने स्मार्ट होते हैं कि वो सीक्वेंस डिसाइड करने के बाद किसी एक आध का आंसर पेंसिल से लिख के भी आ जाते हैं, ताकि फटाक से जैसी पेपर हाथ में डायरेक्ट चालू कर दे। ठीक है, इट्स योर लुकआउट, पेंसिल से लिखना है नहीं लिखना है, अलाउड है नहीं अलाउड, वो सब बात की बातें, कोई मना करके रफ कर देना, लेकिन जो कर सकते हो वो करो, गलत मत करना, लेकिन फेयरली जितना हो सके उतना कर ही लेना चाहिए। अगर मान लो आपको 4 पॉइंटर्स याद आ रहे तो ठीक है, पेंसिल से लिख लो छुपा के, और अगर मान लो कि आपको लग रहा है नहीं लिखना चाहिए, तो कोई बात नहीं, फिर याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें स्ट्रेस में चलती है, तो ये चीज पॉजिटिवली भी काम करते हो और नेगेटिवली भी। एनीवे, पॉइंट ये है कि 15 मिनट में आपको ये पता हो जाना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन पहला अटेम्प्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन नहीं ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आप सीक्वेंस नहीं डिसाइड कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, पर जो डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 1 होगा, जो भी फर्स्ट क्वेश्चन होगा, एंड जो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना, ये आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। क्या ये 15 मिनट में मुझे एमसीक्यू ओपन करना चाहिए? इट्स अप टू यू। अगर एमसीक्यू ओपन करना चाहते हो तो बहुत सारे एमसीक्यू के माइंड में एबीसी बना लोगे, बट व्हाट आई विल सजेस्ट यू, एमसीक्यू ओपन मत करो। देखो क्या होता है ना, 15 मिनट के पहले आप एमसीक्यू ओपन करोगे, फिर जैसे ही 2 बजे आपके हाथ में आंसर शीट आएगा, आप अपने रोल नंबर वगैरह लिखने में बिजी हो जाओगे, और फिर वापस क्वेश्चन पढ़ोगे, मतलब पढ़ोगे ही एमसीक्यू के, तो टेक्निकली आपने वेस्ट कर दिया अपने 15 मिनट। तो इट्स बेटर कि 15 मिनट में सिर्फ डिस्क्रिप्टिव आंसर देखो। ठीक है, अब क्या ये 15 मिनट को यूटिलाइज करने के बाद मुझे आंसर शीट आते ही एमसीक्यू अटेम्प्ट करना चाहिए या डिस्क्रिप्टिव, ये मैं थोड़ी देर बाद में बात करता हूँ। देन एक चीज याद रखना, 100 मार्क का पेपर के लिए आपके पास 180 मिनट है, तो ऑन एन एवरेज 1.8 मिनट फॉर ईच मार्क है। लेकिन हम सेफ्टी के लिए कितना समझ के चलते हैं, हमने ड्यूरिंग लेक्चर्स भी हमने ये डिस्कस किया कि 1.6 मिनट पर मार्क ही आप समझ के चलो। तो आपको बार बार हर मार्क का 1.6 से मल्टीप्लाई करने के अलावा बेस्ट ऑप्शन ये है कि ये एक अप्रोक्सीमेट इमेजिनेशन में याद रख लो कि 5 मार्क का क्वेश्चन 8 मिनट में होना चाहिए, 7 मार्क का क्वेश्चन 12 मिनट में होना चाहिए, 10 मार्क का क्वेश्चन 16 मिनट में होना चाहिए, 14 मार्क का क्वेश्चन 23 मिनट में होना चाहिए। 14 मार्क इज द मैक्सिमम मार्क जो एक क्वेश्चन आ सकता है, एंड 30 मार्क का एमसीक्यू 48 मिनट में होना चाहिए। ये ऑफकोर्स ऑन एन एवरेज है। अब जरा समझ के चलना कि मान लो 40 मार्क का क्वेश्चन हुआ और आपका 23 मिनट हो चुका है, अब मैं क्या करूं? तो जाओ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपका उस पर्टिकुलर मोमेंट पे वो क्वेश्चन का स्टेटस कुछ इस तरह है कि और 5 मिनट दिया तो पक्का 100% राइट हो जाएगा, तो दे दो, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा सा सेफ्टी लेके ही चल रहे हैं। ये सेफ्टी बाय द वे यूज हो जाएगा पता है कहाँ पे? वो जो बंदा ऑटोग्राफ वगैरह लेना आएगा ना आपका, वो स्टिकर वगैरह चिपकाएगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो ही जाता है, बट फिर भी ये सेफ्टी तो है। ठीक है, तो अगर इसमें और 5 मिनट डालने से ये अगर 14 में से 14 मार्क आ रहे हैं तो दे देना चाहिए। पर मान लो आपने 23 मिनट्स इसमें स्पेंड कर दिए, और अभी इस क्वेश्चन का हुलिया कुछ इस तरह है कि जिसका ना सर है ना पाव है, तो प्लीज इसको उसी मोमेंट पे बंद करके आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि और 10 मिनट भी देने के बाद इसका हुलिया सही नहीं होने वाला। ठीक है, तो इट्स बेटर कि इसको आगे बढ़ो। इधर मेजोरिटी स्टूडेंट ना भावना में बह जाते हैं कि मैंने अमालगमेशन में पूरा इतना मेहनत किया, ठीक है, और मेरे को अमालगमेशन आता भी था, लेकिन एग्जाम में नहीं बन रहा है, तो लोग ना ईगो से फाइट करने लग जाते हैं कि ऐसे कैसे नहीं बन रहा है यार, आ जाएगा। बट वो लोग ये नहीं समझ रहे कि ये 14 मार्क अर्न करके क्या कर लोगे अगर उसके बाद 20 मार्क जा रहे हैं। तो प्लीज, टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर एग्जाम्स। सीए की कोई भी एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट तो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब
पेपर शुड बी नीट एंड क्लीन. व्हाट डज इट मीन? देखो, हैंड राइटिंग और लाइन को ड्रॉ करना, अकाउंट्स बनाना, ये सब सेकेंडरी है. मैंने गंदी से गंदी हैंड राइटिंग में भी 90 प्लस मार्क्स देखे हैं. मैंने विदाउट ड्राइंग लाइंस में भी 85-90 मार्क्स देखे. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आपका पेपर एकदम नीट और क्लीन होना चाहिए. मतलब आपका पर्टिकुलर कॉलम और आपका अमाउंट कॉलम में इतना गैप होना चाहिए कि लाइन की जरूरत ही ना पड़े. आपको पता होना चाहिए कि ये, मतलब कोई भी देखे तो बोले कि हाँ ये इसका वैल्यू है, ये इसी का वैल्यू है. तो ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान देनी है. ठीक है, आपका पेपर नीट और क्लीन होना चाहिए. ठीक है, हैंड राइटिंग और ड्राइंग लाइंस अगर नहीं हुआ, जैसे कि होता है लास्ट के आधे घंटे में ना अकाउंट्स वगैरह बनाने का टाइम नहीं होता, तो इट्स ओके, बट थोड़ा खुल खुल के लिखो तो एटलीस्ट मार्क्स मिलेगा. मार्क्स लाइन खींचने का है ही नहीं, मार्क्स इसका कंटेंट का है. ईच क्वेश्चन इंक्लूडिंग सब क्वेश्चन शुड स्टार्ट विद न्यू पेज. तो इतना बेसिक, मतलब इतने टेस्ट चेक किए मैंने, आई स्वेयर लोग इतना ज्यादा खिचड़ी करते जैसे कि पेपर अपना ही है. अरे फीस दिया अपन ने, और चेकर को भी अच्छा लगता है जब नए नए क्वेश्चन छोटे छोटे हो. तो अगर क्वेश्चन नंबर 1A एक पेज में क्या है, तो बी भी दूसरे पेज में करो, बी उसके नीचे मत करो. इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तो अलग अलग करना ही है, उसके सब क्वेश्चन को भी अलग अलग पेज पे करो. ट्राई टू अटेम्प्ट सब पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम क्वेश्चन इन अ सीक्वेंस. क्वेश्चन नंबर कैन बी इन डिफरेंट सीक्वेंस. मैं इसका मीनिंग ये समझा रहा हूँ आपको कि आप क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर सकते हो, इट्स फाइन. फिर क्वेश्चन नंबर 5 भी कर सकते हो, इट्स फाइन. बट क्वेश्चन नंबर 3 का A B और C है, तो प्लीज ये एटलीस्ट लाइन से करना. मतलब ABC लाइन से करने का मतलब ये नहीं है, आई मीन टू से क्वेश्चन नंबर 3 को पूरा एक जगह पे रखना, चाहे उसके अंदर पहले B हो फिर C हो फिर हो. दैट इज नो प्रॉब्लम, दैट डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम. बट प्रॉब्लम ये होगा कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 का A किया, फिर क्वेश्चन नंबर 4 का B किया, एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 का C किया, ये खराब हो जाएगा. मार्क्स नहीं कटेंगे, मार्क्स कट नहीं होंगे, लेकिन ये चेकर को इरिटेट करेगा. देन व्हाट टू अटेम्प्ट फर्स्ट, MCQ और डिस्क्रिप्टिव. सबसे कॉमन क्वेश्चन. सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि क्या करना चाहिए लॉजिकली, और फिर मैं ये बताता हूँ कि मैंने क्या किया था. ठीक है, फाइनल के टाइम पे MCQ और डिस्क्रिप्टिव में अगर मैं कंपैरिजन करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी स्टूडेंट को MCQ को पहले उठाना चाहिए. इससे क्या होगा ना कि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, तो आप एटलीस्ट वो MCQ को फटाक से देख सकते हो. ये 48 मिनट को आप 25-30 मिनट्स में एक बार के लिए देख सकते हो. मैं 15 MCQ होंगे आपके 2 मार्क के, तो हो सकता है ये 15 में से आपको 10 आते हो लेकिन 5 नहीं आते हो. ठीक है, तो वो 5 को आप थोड़ी देर के लिए पेंडिंग रख सकते हो, एंड देन आप डिस्क्रिप्टिव आंसर कर सकते हो. किसी स्टूडेंट का ये मानना होता है कि सर डिस्क्रिप्टिव इतना पढ़ के आए हैं, वो एकदम फ्रेश है, तो फटाक से वो कर लेते हैं ना, MCQ को लास्ट में करते हैं. देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जिन्होंने भी MCQ को लास्ट में रखा है ना, तो डेफिनेटली पेपर लास्ट मोमेंट पे इतना रश में आ जाता है ना, एकदम हार्ट बीट फास्ट और पेपर भी फास्ट और टाइम भी फास्ट. तो तुम हड़बड़ी में इजी वाला MCQ भी रॉन्ग ना कर दो. इसीलिए मुझे डर लगता है और इसीलिए मैं बोलता हूँ MCQ को पहले करना चाहिए. हालांकि आप बाद में भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर डिस्क्रिप्टिव आंसर का टाइम मैनेजमेंट इतना प्रॉपर रखना कि लास्ट में आपको 48-50 मिनट मिले फॉर MCQ. अगर गलती से लास्ट में 15 मिनट मिला MCQ के लिए, तो जिस क्वालिटी का MCQ आप करने वाले हो ना, वो शायद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाला हो. अच्छा, कुछ कुछ बोलते हैं कि बीच बीच में करना चाहिए, थोड़ा MCQ डिस्क्रिप्टिव, थोड़ा MCQ डिस्क्रिप्टिव. योर विश. ये इसके ऊपर मैं कमेंट ही नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कभी ये इमेजिन ही नहीं किया. ठीक है, अब मैं करता था पहले MCQ. इसके 2 रीजन है. एक तो वही रश नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मैं बहुत पैनिक करता. देखो कुछ स्टूडेंट ना बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, वो रैंक होल्डर्स होते हैं. मैं रैंक होल्डर नहीं रहा, मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था एग्जाम में क्योंकि मैं पैनिक कर जाता था, एंड मैं नहीं चाहता था कि मेरा MCQ खराब हो, इसीलिए मैं पहले MCQ करता था. एक और चीज मैंने ऑब्जर्व किया स्टूडेंट्स की, वो लोग क्या करते पता है, 10 MCQ कर लेते और 5 मान लो नहीं आया तो 5 ना पेंडिंग रखते हैं, और वो गलती से पेंडिंग ही रह जाता है और पेपर दे देते हैं बाय मिस्टेक. फिर याद आता है अरे शिट, मेरे को वो टिक करना था, किया ही नहीं. एक बात बताओ, MCQ में नेगेटिव मार्किंग नहीं है,
तो प्लीज एटलीस्ट तुक्का मार के आना। मतलब एमसीक्यू, फॉरगेट अबाउट एमसीक्यू, मैं तो बोलता हूँ कि 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट होना ही चाहिए, कुछ भी कर लो, फिर चाहे ठोक के आना पड़े, पर एट दी एंड कोई शर्म मत रखना, पूरा 100 मार्क का पेपर करके आना। एमसीक्यू में अगर एक एमसीक्यू भी अगर गलती से छूट जाता ना, तो ये तो फिर बेवकूफी है, ठीक है। तो प्लीज 100 मार्क का पेपर का अटेम्प्ट करना, और मेरे हिसाब से एमसीक्यू पहले करना चाहिए, लेकिन आपके हिसाब से डिस्क्रिप्टिव करना चाहिए, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैंने रैंक लाते हुए देखा है लोगों को डिस्क्रिप्टिव पहले करने पे एमसीक्यू बाद में करते, और वाइस वर्सा। तो इट्स अप टू यू, ओके। फिर ड्यूरिंग एग्जाम में और भी कुछ डिस्कशन करना है, वो मैं एंड में जनरल डिस्कशन कर लूंगा। आफ्टर एग्जाम क्या करना है? आफ्टर एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट, डू नॉट डिस्कस द पेपर, प्लीज। ये प्लीज मेरे को लिखना पड़ रहा है, क्योंकि हर कोई इंसान ये करता है, हर कोई स्टूडेंट। और इससे प्रॉब्लम ये होती है कि आपका इजी पेपर जो अकाउंट्स में आप एक्चुअली इजी गया है, एक्चुअली आपका अच्छा गया है, वो किसी और का सुन के खराब बन जाता है, या आपका खराब गया है किसी और का सुन के एक्स्ट्रा होप आ जाती है, और फिर आप बार बार नंबर काउंट्स करते हो, बार बार मार्क्स काउंट करते हो, और जैसे जैसे अपने आप को 60 के पार लेके जाते हो। वर्स्ट स्ट्रेटेजी, वर्स्ट। इससे आपका टाइम वेस्ट हुआ, और आपका लॉ खराब हुआ, और फर्दर पेपर खराब, ठीक है। प्लीज टेक 30 मिनट्स का नैप आफ्टर रीचिंग होम। जैसे घर आ जाते हो, कितना टाइम लगता है घर आने में वो देख लो आप कैलकुलेट करके, लेकिन जैसे घर आते हो, भले लेट घर आए हो क्योंकि ट्रैवलिंग टाइम ज्यादा, तो भी मैंडेटरी 30 मिनट्स हो जाओ, मैंडेटरी। उसके बाद नेक्स्ट पेपर का तैयारी करो बहुत अच्छे से। प्लीज डू नॉट वेस्ट योर प्रीशियस हाफ डे। मतलब आपका जब अकाउंट्स का पेपर घर आओगे, उसके बाद जो आपको टाइम मिलेगा ना, आधे दिन का, रात के 12 बजे तक या जितने बजे तक भी आप पढ़ते हो, वो इतना प्रीशियस होता है, इतना प्रीशियस होता है वो दिन, कि वो आपको अगले दिन समझेगा, अगले दिन के शाम को, इवनिंग में। देन यू विल रिग्रेट कि शिट मैंने पढ़ लिया होता, तो क्योंकि इतना कुछ है करने को कि मत याद दिलाओ, ठीक है। प्लीज ये हाफ डे आप वेस्ट मत करना, बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना इसको, ठीक है। एंड कुछ जनरल बातें मेरे को डिस्कस करनी, जैसे कि सिली मिस्टेक अवॉइड करना। मैंने अकाउंट्स के पेपर में मेजॉरिटी सिली मिस्टेक कुछ ऐसे देखी है। अगर मेरे को 5 लाख लिखना होगा तो मैं ऐसे 5 लाख लिख लेता हूँ, रॉन्ग, एक और जीरो भूल गए, इसीलिए कॉमा डालने की आदत डाल दो, मे बी कोई कोई जीरो ऐसा करके जीरो लिख देते हैं, रॉन्ग। पढ़ने को तो आना चाहिए ना। और सबसे बेकार मिस्टेक पता है कैसे मिस्टेक, ऐसे करेंगे, इट इज फाइन, ये गलती हो सकती है किसी से, दूसरा 5 लाख यही लिखेंगे। इससे बेटर ये है कि जगह थोड़ा थोड़ा छोड़ छोड़ के लिखो, ताकि स्कोप मिले आपको कट करने का और वापस लिखने का। हालांकि कट नहीं करना चाहिए, बट तो भी। और इससे भी बेकार मिस्टेक, मान लो मैंने 4 लाख लिख दिया और ये 5 लाख था, तो इसी को 5 बनाएंगे ऐसा, और वो इतना खराब हो जाता है, इतना खराब हो जाता है, तुम्हें लगता है कि हाँ दिख तो रहा है 5 बराबर तो है, कभी चेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, उसको इतना इरिटेट होता है वो डायरेक्ट ऐसा कट करेगा, ठीक है ना। और एट द एंड तुम्हारा हाथ में ये स्टोरी है ही नहीं ना कि कट करना चाहिए कि नहीं। तो इट्स बेटर कि उसको थोड़ा बेटर चीज दो आपके सामने, ठीक है। पास होने जैसा ही पेपर आता है अकाउंट का, तो प्लीज ये सारी चीजों के बारे में ध्यान रखना। कुछ भी एंड मोमेंट पे कुछ भी डाउट हो, या एंड मोमेंट पे कुछ भी चीज पूछनी हो, देन यू कैन रीच आउट टू मी, आई विल बी अवेलेबल, ठीक है। एंड एट द एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आराम से पेपर करो, कोई स्ट्रेस मत लेना, फर्स्ट पेपर है, अच्छा जाएगा तो आगे के पेपर अच्छे जाएंगे, खराब भी जाएगा तो भी एट द एंड अकाउंट्स है, अकाउंट्स का खराब जाना भी 40-50 मार्क के बराबर होता है, पूरा स्टोरी पूरा गेम अपने हाथ में। प्लीज अटेम्प्ट ट्राई करना 100 मार्क का हो जाए, ऑल द वेरी बेस्ट।